क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 है अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक गांव में 4000 लोग रहते हैं, ठीक है, और पर हेड कहा गया है ना, और एक पर्सन को 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ता है, ठीक है। कह रहा इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर, और उस टैंक की जो डायमेंशन है वो हमें गिवन है। कह रहा फॉर हाउ मेनी डे विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो हमें ये बताना है कि उस टैंक में जो वाटर है वो कितने दिनों तक चलेंगे, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन में शॉर्ट में समझाता हूँ। एक गांव है, 4000 लोग रहते हैं, और एक पर्सन को, एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो हमें ये बताना है कि उस टैंक में जो वाटर है, पानी है, वो कितने दिन तक चलेंगे, और उस टैंक की हमें डायमेंशन गिवन है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। क्वेश्चन 6 गिवन लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर और हाइट 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। तो वाटर कंज्यूम है ना, कंज्यूम्ड बाय 4000 पर्सन इन 1 डे लिखते हैं, 1 डे इक्वल टू 4000 इंटू 150 लीटर, ठीक है। तो ऐसा करें कि इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, है ना। तो 1000 से डिवाइड कर दो, ये कैंसल आउट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 मीटर क्यूब आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, समझ में आ जाएगा। तो जो रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि कितने दिन तक पानी चलेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं रिक्वायर्ड डे इक्वल टू, ठीक है, रिक्वायर्ड डे इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय consumed water in 1 डे, ठीक है। तो डायमेंशन गिवन है हमें टैंक की 20 इंटू 15 इंटू 6 और 600 हमें गिवन है वाटर की। तो 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो जो वाटर है वो आपका चलेगा कितने दिन तक, 3 दिन तक, रिक्वायर्ड डे, ठीक है, 3 डे। उस टैंक में जो वाटर है वो 3 दिन तक चलेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 देखते हैं। लिखा है a godown measure 40 मीटर 25 मीटर into 15 मीटर, find the maximum number of wooden crate is measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown। देखिए गिवन इस क्वेश्चन में क्या क्या है। एक गोडाउन है जिसकी हमें डायमेंशन गिवन है, ठीक है, और क्रेट की डायमेंशन भी हमें गिवन है। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है
कि उस गोडाउन में कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, है ना, यही हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन अगर 7 देखें तो गिवन गोडाउन की हमें डायमेंशन गिवन है, लेंथ है 40 मीटर और ब्रेथ है 25 मीटर और हाइट है 15 मीटर, ठीक है। और क्रेट्स की जो डायमेंशन है वो हमें गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेथ है 1.25 मीटर और हाइट है 0.5 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप वॉल्यूम निकालें गोडाउन की और वॉल्यूम निकालें क्रेट की, ठीक है, और डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने क्रेट उस गोडाउन में रखा जा सकता है ना। तो लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालते हैं कि कितने क्रेट हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रेट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्रेट क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू को रखता हूँ मैं 40 इंटू 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब सुनो, पॉइंट को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ 10, इस पॉइंट को हटाऊँगा तो 100, इस पॉइंट को हटाऊँगा तो 10, ठीक है। अब देखो, चलो मैं शो करता हूँ 40 इंटू 25 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 15 इंटू 125 इंटू 5 और इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, ठीक है। अब देखो 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 वन जा 25 जा 125, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 टाइम्स में, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, यानी कि 2000 मल्टीप्लाई करो तो 60,000 क्रेट है। टोटल जो क्रेट्स हैं वो 60,000 है, और उस गोडाउन में जो क्रेट रखे जाएंगे वो रखे जाएंगे 16,000, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ से कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट, है ना, हैंस द मैक्सिमम number of crates can be held, या तो स्टोर लिखो, stored इक्वल टू 60,000, ठीक है। चेक करते हैं आंसर दोनों का क्या दिया हुआ है। सही है, 3 डे और 16,000, ठीक है। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 8 और 9 इस एक्सरसाइज में और बचे हुए। क्वेश्चन 8 है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी हमें साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इक्वल पार्ट में जो डिवाइड किया जाता है वो भी क्यूब है और उसका वॉल्यूम सेम है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो हमें बताना है कि न्यू क्यूब
कि जो साइड हैं वो क्या होंगे। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी सरफेस एरिया। इतने इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करना है। गिवन साइड है ना, तो लेंथ कह दें, चलो साइड लिखता हूँ, साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम, उसके बाद में उसे हम 8 से डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब। तो 12 का कर देंगे आप क्यूब, 12 का क्यूब करेंगे तो 144 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 2 4 4 1 8 2 7 1, यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पता चल गया। ठीक है, उसके बाद में इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना, तो यानी कि हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू 1728/8। हमने जो 12 सेंटीमीटर लेके फाइंड आउट किए थे, तो एक्चुअल में हमने 8 क्यूब को निकाला था। या तो ऐसे समझें कि जो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किए हैं तो उसी में तो कट किया जा रहा है, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो 8 से तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मैं कैंसल आउट करता हूँ 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 यानी 12, 8 1 जा 8 4 है ना, 6 टाइम्स में। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इक्वल टू आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको निकालनी है साइड, किसकी साइड, न्यू क्यूब की। ठीक है, तो साइड ऑफ न्यू क्यूब क्या होता है, क्यूब का ये होगा ए क्यूब है ना, और वॉल्यूम हमें पता है 216 इक्वल टू ए क्यूब। साइड हमने ए माना है, तो ए क्यूब इक्वल टू, इसकी हम क्यूब को हटा देते हैं तो 216, तो ए क्यूब इक्वल टू 6 आ जाएगा। 6 क्यों आएगा ये समझो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे आएगा ये समझो, ए क्यूब इक्वल टू 6, 216 का अगर हम क्यूब फाइंड करें तो 6 का क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 216। ठीक है, ये क्यूब और क्यूब कैंसल आउट, ए इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से आ गया। उसके बाद में अब हमें फाइंड करनी है क्या, हमें फाइंड आउट करनी है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, स्मॉलर का और बिगर का। तो पहले निकालते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब। ठीक है, क्या होता है 6a², और बिगर की साइड हमें गिवन है, बड़ी वाली क्यूब की साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो 6 × 12 का स्क्वायर। तो मैं तो यह कहूँगा कि 6 × इसको 12 × 12 आप लिख के छोड़ दें। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब इक्वल टू 6a², और साइड देखें स्मॉलर क्यूब का 6 है ना, तो 6 × 6 का होल स्क्वायर, तो 6 × 6 × 6। ठीक है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो निकालते हैं
रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब, है ना। तो बिगर का हमारे पास में है 6 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6, ये कैंसिल आउट हुआ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 2 2 जा 4 अपॉन 1, रेशियो आ गया 4:1, ठीक है। और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चेक करते हैं आंसर। सिक्स सेंटीमीटर करेक्ट है और 4:1 बिल्कुल सही है, कॉपी कीजिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, a river 3 meter deep and 40 meter width is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक नदी है जिसकी गहराई 3 मीटर की है और उसकी चौड़ाई 40 मीटर की है। ठीक है, यानी कि लेंथ उस रिवर की 3 मीटर और ब्रेथ 40 मीटर, और उस रिवर में जो वाटर की फ्लो हो रही है उसकी रेट है हमें गिवन 1 घंटे में 2 किलोमीटर की, 1 आवर इक्वल टू 2 किलोमीटर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो हमें ये बताना है कि उस रिवर की जो वाटर है वो समुद्र में कितने गिरेंगे, और किस में फाइंड आउट करनी है, मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितने लीटर वाटर जो है उस समुद्र में फ्लो करेंगे। ठीक है, तो गिवन हाइट 3 मीटर की है और ब्रेथ 40 मीटर की है और लेंथ हमें गिवन है 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर। किलो मीन्स 1000 ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2000 मीटर आ जाएंगे। तो लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, या तो ऐसा करें कि फ्लोइंग वाटर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ 2000 और ब्रेथ 40 और 3 है आपका हाइट, मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा 24 4 0। हमें ये जो आया हुआ ये मीटर क्यूब में आया हुआ है, हमें 1 मिनट में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फ्लोइंग वाटर इन 1 मिनट इक्वल टू 2440 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24 और ये आ गए आपके 30, क्योंकि मैंने इंक्लूड नहीं किया था कटिंग से में। ठीक है, तो फाइनली हमें मिला 4000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में जो वाटर फ्लो होंगे सी में वो 4000 मीटर क्यूब होंगे। ठीक है, हमें लीटर में नहीं बोला गया था, तो इसलिए मीटर में फाइंड आउट किया। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं।
जी बिल्कुल सही है, 4000 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल एक एक स्टेप समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपका भला होगा और हमारे भी भला होगा। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे।